हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जॉब। आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ की हम शुरुआत परसेंटेज से करेंगे। मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। परसेंटेज बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और बिल्कुल हीरो लेवल ला के छोड़ दें आपको, और बिल्कुल क्लियरली पढ़ाऊँगा आपको, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी परसेंटेज में। आज हम शुरुआत करेंगे, तो करते हैं हम परसेंटेज की शुरुआत। तो परसेंटेज हम सबसे पहले जो है बेसिक जानेंगे। परसेंटेज का मतलब है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं, एग्जांपल के तौर पर अगर आपका 600 का 30% निकालना दे दिया जाए, 600 का 30%, तो आप कैसे निकालेंगे? आप आम जनों का जो निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं? 80 या 30 बटे में 100 निकलेंगे और फिर इससे काटेंगे और एक जीरो इससे काटेंगे और फिर 6 तिये 18 180, इस प्रकार से निकालें। यह है बहुत कॉमन मेथड, बहुत बेसिक लेवल का मेथड है। इस मेथड का निकालोगे तो भाई आपने एसएससी में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपने थोड़ा अपग्रेड होने की ज़रूरत है, जैसे बाकी सब बच्चे करते हैं, जिनके जो टॉपर हुए हैं उनके तरीके नहीं होते परसेंटेज निकालने के। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ है? 1/100। ऊपर जो भी है, जैसे 30 पर अगर आपने 10% निकालना है, 10% का मतलब है कि 10/100, एक जीरो से एक जीरो गई, यानी कि 10% इक्वल टू 1/10 होगा। ऊपर 20% क्या होगा? 20% 20/100 रखोगे तो क्या बच्चा? 2/10 बच्चा। फिर हमारे लिखने की जरूरत कौन है, दोबारा काटने की जरूरत कौन है, आप समझ गए होगे। 30% क्या होगा? 30% होगा 3/10। 3/10, और ये 3/10 क्यों कर बना? जो 1/10 का है 3 करके बना है, यानी कि 10% निकाल लो और जितना परसेंट बोला गया 3 4 5 6 7 8 9 उसने उतने का इंटू कर दो। ये होगा सिंपल सा मेथड, जिसके भी पास जीरो ना भी हो तो उसका भी तरीका बताऊंगा आपने कैसे निकाल सको आप बड़े आसानी तरीके से। तो माहिती है ये 600 का 300%। अगर मैं आपने कह दूँ 500 का 60% निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आपकी जो आपके तरीका यो नहीं होना चाहिए कि जो पाछले का था, आपका तरीका यो होना चाहिए कि 500 का 10% कितना हुआ है। 500 का 10% 1/10 हुआ है। मैंने आपको बता दिया है 1/10 हुआ है। 500 का ये 10% 1/10 हुआ आपने। तो आप यो मन ने तो काट कर दिखाया, आप तो समझानती, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप मन में 500 का 10% यानी कि एक जीरो तो एक जीरो काट लोगे मन में, क्योंकि आपने अपनी मन की रफ्तार या दिमाग थोड़ा तेज करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। तो जीरो तो जीरो काटा है, तो 10% कितना निकला? 50। अगर मैं यड़ा मैंने 60% निकालना है, यानी कि यड़ा मैंने आपको बताई कि क्यों निकालना है 30%, 1/10 इंटू 3 हो रहा है, तो 60% भी कितना होगा? 6 इंटू 1/10 होगा। तो हमारा 10% निकल चुका, हम इसने 6 और इंटू कर देंगे। मन में 6 पंजे 30 और एक जीरो और हो गया 300, यानी 500 का 60% 300। ये बहुत आसान तरीका है, मैं आपने प्रैक्टिस के लिए दूँ हूँ। अब आप निकालो 900 का 40% निकालो। तो 40% के ऊपर निकालोगे 900 का, तुरंत मन में आ जाना चाहिए कि 1/, इसका 10% कितना होगा। आप सबसे पहला 10% निकालोगे, 40% निकालोगे। 10%, 900 का 10% कितना होगा? 900 इंटू 1/10, जीरो तो जीरो गए, यानी कि 90 इसका 10% है। तो इसका 40% कितना होगा? 4 से इंटू कर देंगे, 360 आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि हम पहले 10% निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम बाकी का। अब मैं अपने अब दे हूँ, ये तो था सिंपल 40% का। 40%, अगर हमने 11%, 12%, 13%, 17% निकालेंगे कह दे, तो हम क्यों कर निकालेंगे? अगर हमारे को 11% निकालने को बोला गया है किसी भी संख्या का, मान लो 200 का 11% निकालो, तो आप 11% को किस प्रकार तोड़ोगे? 11% को आप 10% प्लस 1%, दोनों 11% हुआ है,
यानी कि पहले आप 10% निकालोगे मन में, जो कि काफ़ी आसान मैंने आपको निकालना बता दिया है। तो 200 का 10% कितना होगा? 200 का 10% 20 होगा, लेकिन मैं अपना करके बता दूँ हूँ। 0 तय 0 हो गई, यानी कि 20 बच्चा। और इस 200 का 1% कितना होगा? 200 का 1% अगर आप निकालोगे तो 1/100 योग करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको 1% तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि 1/100 होगा, और यहाँ पे भी 2 जीरो हैं तो मन में ही 2 जीरो काट लो और 2 बच्चा, यानी कि 1% 2 और 10% 20, यानी कि 20 प्लस 2 = 22। 200 का 11% है। आपको मन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपने सवाल भी दूंगा, उन सवालों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करके जो है आप ना अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि वह कैलकुलेशन स्पीड है आपने और बच्चा ताक निकालेगी पेपर में, आपका टाइम बचेगा। जो सवाल वाले पेन कॉपी उठा कर रहे होंगे आप उन माइंड में तेजी से सॉल्व करोगे। अब मैं अपना और सवाल करके बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं आपने दे हूँ, अगर ये तो मैंने बताया 11%, अगर मान लो अगर आपने 0.1% निकालना हो, 1000 संख्या है और इसका 0.1% बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको मन में आ जाना चाहिए 0.1% कितना होगा? 0.1/100 और 1 पॉइंट और नीचे, ये पॉइंट हटाती हम 1 0 नीचे और लगा लेंगे, यानी कि 1/100। और हमने कितने का बताना है? 1000 का बताना है। 1000 का बताना है। 1000 से 1000 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने ये मन में कर लेना है। हम किसी भी संख्या का जो है, ये नहीं है कि 13% है तो हम कोई भी संख्या है हम उसका 13% वैसे निकालने बैठ जाएंगे। ये इसमें तो निकालना अपना आसान लगेगा, लेकिन कोई और डिजिट आवेगी जब जिनके पीछे 0 ना होगा तो उठाने दिक्कत हो सके, इसलिए मैं अपने तरीका सिखा रहा हूँ कि 13% को हम किस प्रकार निकालेंगे। 10% प्लस 3%। अब 100 का 10% 10 और 100 का 3% 3 होता है। ये तो काफ़ी इजी है। तो आपका निकला है 100 का 13% 13 ही होगा। ये तो काफ़ी इजी था। अगर मैं आपको दे दूं, मैं आपसे पूछूं, एक वैल्यू देता हूं मैं आपको, आप उसकी निकाल के बताइए। ये रिकॉर्डेड वीडियो है। जो बच्चे जो भी देख रहे हैं वे इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश करें कि उनसे निकल रहा है नहीं निकल रहा है। मैं आपको वैल्यू देता हूँ 2 3 4, अपने पास से कोई रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ। 11.1% निकालो। इसका 11.1%। तो इतनी बड़ी संख्या में आप 11.1 निकालने बैठोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अगर वैसे जैसे यहाँ पे करने की सोच रहे हो, अगर बेसिक से करोगे तो आपका बहुत लंबा पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसी तरीके से करोगे जैसा मैंने बता रखा, तो आप 11.1% को कैसे तोड़ोगे? 10% प्लस 1% और प्लस में 0.1%। और मैंने आपको तीनों बता रखे कि 10% कैसे निकालना है, 1% और 0.1% पीछे बताया है। तो आप कैसे निकालोगे इस संख्या का 11.1%? सबसे पहले आप इसका 10% निकालोगे। 10% निकालोगे यानी कि इसका 10% कितना होता है? 1/10 होता है। तो 1/10 से इसकी 1 0 निकल गई, यानी कि इसका 10% कितना हुआ? 2 3 4 00 हुआ। इसका 1% कितना होता है? 1/100 होता है। मन में कर लेना है। अगर आपको मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ और किसी बच्चे को समझ में ना आए तो 1% कितना होगा? इसकी 2 0 कट जाएंगी, यानी कि 2 3 4 0 बचेगा। और 0.1% कितना होगा? 0.1% 1/100 होगा, क्योंकि जो यहाँ का पॉइंट है उस पॉइंट को हटा के 1 0 हो रह जाएगी। जब ये 1/1000 हो जाएगा और जब इससे भाग करोगे तो खाली 2 3 4 बचेगा। और जब आप इन तीनों को जोड़ते होगे तो 11.1% का मान निकल आएगा। और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 25974। ठीक है, ये संख्या निकल के आएगी। हाँ, आप जोड़ के भी देख सकते हैं, मैंने जोड़ लिया है पहले ही।
तो आपको जो है मतलब इस टाइप की संख्या आ जाए तो इसमें अगर आप वैसे सिंपल से करोगे कि हम ऐसा कर लें कि 2 3 4 ये 3 जीरो से 3 जीरो इंटू 11 1/, तो इन 3 जीरो से आप 111 को इससे इंटू करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड से जाओगे तो काफ़ी फास्टेस्ट तरीके से निकाल सकते हो आप, माइंड में निकल जाए 10% कितना हुआ 1% और 0.1%। आपको बस जोड़ने में टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा, और इससे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा इसकी तुलना में, तो इसके कंपेरिजन काफ़ी कम है। इसलिए ये तरीका जो है फास्टेस्ट तरीका है, और जो टॉपर्स होते हैं वे इसी तरीके को अपनाते हैं और इसी से उनका सिलेक्शन भी होता है और बच्चों से आगे भी निकलते हैं पेपर में भी। आपको भी उनसे आगे निकलना है तो इन्हीं तरीक़ों को फॉलो करना होगा और बच्चों को पीछे छोड़ना होगा अपना सिलेक्शन के लिए तो अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूँ भाई। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक आप निकालिए 4 3 8। मैं अब आपको जो जिनके पीछे जीरो नहीं है ना, मैं उनका निकालना सिखाता हूँ अभी आपको। 4 3 8 है, इसका अगर आपको 40% निकालना दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे आप तो कहोगे इसके पीछे जीरो नहीं है, अब क्या करें। तो कंसेप्ट वही है, 10% हम सबसे पहले निकालेंगे। 10% कितना होता है 1/10 होता है। तो 4 3 8 का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा। यह आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल जाए आपका 4। 1 0 यहाँ पे रख देनी है 43.8 और इसका 10% का मान निकला है 43.8। कितना निकला है 10% का मान निकला है। आपको 40% का मान निकालना है तो आप इसको 4 से इंटू कर देंगे। 4 से इंटू करेंगे तो 40% इक्वल टू ये 4 8 32, 3 कैरी, 4 3 12 15 और 1 4 चौके 16, यानी कि 175.2 इसका 40% निकल आया। यानी कि जिनके पीछे जीरो भी नहीं है ना, तो आपको उनका भी पीछे पॉइंट लगा 10% निकालो, और अगर जीरो है तो जीरो से जीरो घट जाएगी। और आप इस प्रकार निकाल सकते हो बिना कोई ऊपर कटिंग वटिंग किए, बहुत ईजी वे में निकाला जा सकता। कोई भी रैंडम संख्या ले लो, जैसे कि मैंने ले ली 59 ही संख्या ले ली। अब इसका कह दिया मैंने 70% निकालो, तो हम 59 का क्या सबसे पहले हम निकालेंगे 10%। 10% कितना होता है 1/10, जो पॉइंट लग जाएगा ये जीरो ख़त्म करने के लिए। अब 5.9 कितना है 10% का मान है, मेरे को चाहिए 70% का मान, तो हम 7 से इंटू कर देंगे। 7 नहीं में 63 और 7 पंजे 35, 35 और 6 41, 41.3 कितना निकला है 70% निकल आया। आपको कटिंग करनी ही नहीं है कि 59/10 आप इसे 5 2 या 100, इसमें तो नहीं कट रहा, लेकिन किसी और संख्या में आ जाए, मान लो 44 आ गया 44/10, तो इसमें आप ये नहीं 22/5 कर रहे हो। फिर आपको इस 5 को ख़त्म करने के लिए ऊपर और मल्टीप्लाई करोगे, इतना सब झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पॉइंट लगाओ, जितना % पूछा है उतना लगा दो। अब ये तो था सिंपल 10% निकालने का कंसेप्ट। अब मैं तुम्हें अगर बताऊं तो 5% का भी निकालना बताऊँ भाई, सब फॉरवर्ड कर दूँगा कि ये कति % में को टक्कर में नहीं होगा। ये मैं मान लो ये संख्या दूँ तो हमने सबसे पहले आसान संख्या से शुरुआत करा है, फिर हमने टफ पे भी लेके जाऊँगा। 0 से हीरो बनाने की कही है भाई, 0 से हीरो बनाओगे। सबसे पहला हम संख्या लेंगे 6,600 ले ली मैंने, 650 ले ली, 6500 ले ली। मान लो 65 से होगा 5% निकालना है। कितना निकालना 5%। ये 5% आप किस कर निकालोगे। 5% का मतलब ये नहीं है 5% का मतलब जो है, रुकियो भाई एक बार ये पेज उड़ा है, इसका सेटल कर लो। 5% का मतलब ये नहीं कि आप 5/100 करके और फिर से 1/20 बना रहे हैं, ये भी काम का है, लेकिन अब ये नहीं है। इससे भी आसान तरीका बताऊँगा तुम्हें। 1/20 इतना झंझट करना ही नहीं है तुम्हें। या फिर ये भी काम आ जाएगा, अपना वही रूल रहेगा, 10% हम निकालेंगे। 650 का 10% कितना निकलेगा 650 निकल गया। 650 10% है। अब 10% का हमें आधा चाहिए 5%, हम इसे 2 से भाग कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये 2
अगली बार तुम्हें ये नीचे दिखा के काटने की एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इतना तुम दिमाग में काट लेना कि 2 3 6 और 3 2 5 जो है इसका 5% निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि अपना रूल भी सीधा रहेगा। हम निकालेंगे सबसे पहले 10%, चाहे मैं 5% बोल रहा हो, 15% बोल रहा हो, चाहे 25%। मान लो इसका 5%, अब मैं यही कह दूं कि तुम्हें 15% निकालना था। कितना निकालना है? 650 का ही 15% निकालना है। तो 650 का वो सॉरी 6500 का 15% निकालना है। तो 10% अपना वही निकल गया 650, और 5% हमने अभी निकालना 3 2 5। तो आपका 15% तुरंत निकल गया। आप अगर वैसे काटते कि 15/100 कर देते, 100 से इसे काट दे और 15 × 65 काफ़ी लंबा जाता। ये शायद कर भी लेते 15 × 65, लेकिन अगर यहीं पे 75 × 65 हो जाता तो फिर छक्के छूट जाते हैं आपके। इसलिए कोई बड़ी संख्या में ये मेथड जो है काफ़ी यूज़फुल है। 10% से इसकी शुरुआत करो। 10% निकालो पहले, और 1% है तो उसे अलग निकालो। इन्हें तोड़ के निकालो 10% प्लस 5%। और मान लो अगर यहाँ पे दिया होता कोई ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 नहीं है, मैं लेता हूँ एक ऐसी संख्या 44 ले ली मैंने, 44 ले ली। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका 25% तो आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें टफ देता हूँ। इसका 35% निकालो। 35%, वही सिंपल रूल करना है। 10% निकालेंगे सबसे पहले। 10% कितना होगा? 44 × 1/10, 0 लग जाएगा, 0 हटाने के लिए पॉइंट लग जाएगा। 4.4 10%। 3% कितना होगा? 30%। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13.2 निकल आया। 30% हो गया। 30% 13.2, और 35% निकालना हमने 5%, और कितना होगा? हमारा 10% कितना निकला? 4.4 निकला। 10% का मान है। इसमें 2 तो भाग कर देंगे, तो 10% का भी 2 तो भाग कर देंगे तो वो भी 5 निकला होगा। तो अगर इसने भी 2 तो भाग कर देंगे तो 2.25% निकल आएगा। इसने में जोड़ देंगे 15.4, हमारा कितना निकल आएगा? 35% निकल आएगा। तो इस तरह से संख्या को तोड़ के करो। डायरेक्ट निकालोगे लंबा चला जाएगा। कोई मुश्किल संख्या दे दी जिसकी कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग गया, तो फिर वहाँ पे सारा टाइम निकल जाएगा। अगला बंदा काफ़ी क्वेश्चन कर जाएगा, तो हमारा दिमाग वहीं पे ख़राब हो जाएगा पेपर में। तो अपना ये 10% वाला कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, फिर 5%, 1%, जो भी हमें बोला होगा या प्रतिशत निकालने का। फिर और इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन देता हूँ 535 का 40%, 700 का 15%, 400 का 30%, और 63 का 40%। इन क्वेश्चनों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना भाई। ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए मैंने तुम्हें, इनके जवाब देना। ठीक है, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब मैं तुम्हें अगला टाइप पढ़ाता हूँ। परसेंटेज निकालने का समझ में आ गया ना, कैसे निकालना है? सबसे पहले 10% निकालेंगे, फिर बाद में और निकालेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना भाई। अब हम एक और टाइप पढ़ते हैं। एक टाइप और है, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल मेंस के लेवल तक का, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक दूसरा कंसेप्ट है,
अगर बोल दिया जाए, कोई एग्जामिनर बोलता है कि 40 किलो, अगर आपको एक संख्या दे रखी है कि 40 किलो 100 का कितना प्रतिशत है, 40 किलो इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 किलो, तो आप कैसे बताएंगे? इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 40 किलो इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 किलो की तुलना किससे की गई है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, 100 किलो से कर रहा है कि 40 किलो किसका कितना है, कितना इस शब्द को याद रखना, कितना है, 100 का कितना पूछा गया है, तो जो कितने वाला उसे हमेशा नीचे रखेंगे, 40 ऊपर रखा जाएगा और जो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो नीचे रखा जाएगा, परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाए तो 40 किलो 100 का कितना है, 40%, ये तो होगा बहुत आसान। अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अब यही 40 किलो अगर मैं पूछ लूँ इज व्हाट परसेंट, ऊपर वाला ही है, व्हाट परसेंट ऑफ 180 किलो, तो क्या बताओगे? वही है, कंपैरिजन किससे किया गया, 180 किलो का कितना है 40 किलो, तो 40 किलो को ऊपर रखेंगे, कितना से कंपैरिजन किया गया है 180 से, और परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी और ये ऊपर कितना बचा, ऊपर 400 बटे 18 बच्चा, 18 से काट देंगे इसे, 18 दूनी 36, दूनी 36, और ये फ्रैक्शन में आएगा, खैर 2/9 आएगा, 22 2/9%, ठीक है, 22 2/9% है, तो खैर कटा नहीं, लेकिन कुछ कट भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऐसे सी की बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, वो समझ नहीं आता किसका कितना प्रतिशत निकालना उसे, तो इसमें उसे 40 किलो का, मैं इसे कई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तुम्हें। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रेशो से भी करना सिखाऊंगा, और रेशो से और आसान लगता है, क्या लगता है, रेशो से और आसान लगता है। ब्राइटनेस ठीक है ना भाई, अंधेरा तो नहीं हो रहा, धुंधलापन तो नहीं है, अब बता देना, कैमरा थोड़ा कौन का कैमरा है, चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन अब भयंकर देने पड़ेंगे, इतने भी भयंकर नहीं, तुम्हें सिखाना 0 लेवल से। क्वेश्चन है 80 कोई भी जरूरी नहीं है किलो है, मान लो 80 है, कोई भी 80 किलो हो सकता है, लीटर हो सकता है, 80 किलो मान लिया कि 80 किलो इज व्हाट परसेंट ऑफ कितने का, 500 किलो का, इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट ऑफ, इस ओ वाले को ध्यान रखना है कि ऑफ वाले कितना, कितने का, 500 किलो का कितना है, 80 किलो 500 किलो का कितना है, तो 500 किलो है कितने वाला, तो 500 को नीचे रखेंगे, जिससे कंपेरिजन किया उसको तले रखना है हमेशा, और 80 ऊपर, और परसेंट के लिए 100 तो लगाएंगे, 0 से 0 गए 5, और 5 से इसे काटेंगे तो 16, 16 पंजे 80, तो ये कितना है 80%, 500 का कितना 16% है, ठीक है, 16% है। अगर मैं तुम्हें रेशो का करवाता हूँ ये क्वेश्चन, मान लो 99 हमारे पास संख्या है और पूछा गया 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135, ये तो सिंपल था कि 21 का कितना, एग्जामिनर ये भी पूछता है कि कोई संख्या किससे कितनी लेस है या फिर मोर है, तो यहाँ पे मैंने पूछा कि 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135, कि 99 ये जो संख्या है कितनी कम है 135 से, 135 से कितनी कम, 135 में तो 99 गए 36 कम है, और किसकी तुलना की गई है, 135 से पूछी गई है कि 135 से कितनी कम है, इसलिए 135 को रखेंगे नीचे और इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काट लो भाई, 5 तो चले जाएगा, यो 2 7
और यो 20 और यो फिर 9 तो चले जाएगा, 3 पर गया, 4 पर गया और 4 दूनी 8, 80/3% निकल आया आपका। ये तो कर दिया मैंने सिंपल। ये भी आसान है, आप ये भी करो और साथ में रेशो से भी, रेशो का भी मैं चैप्टर करवाऊंगा जो उसमें और क्लियर करवाऊंगा। इसको रेशो से भी कर सकते हैं। रेशो से कैसे करेंगे, जैसे 99 है और 135 है, दोनों कट रहे हैं 11 से। हाँ 11 से कहाँ से कट रहे हैं, 11 से नहीं 9 से कट रहे हैं। 9 1 9, 9 1 9, 9 5 45, यानी 11/15 में आ गए। तो अब और हमसे पूछा गया था कि 99 लेस देन 135, तो वही है 99 अब 11 बन चुका और 135 15 बन चुका। अब ये मल्टीप्लिकेशन को छोटा कर देगा रेशो से, ये फ़ायदा होता है हमें। रेशो जब पढ़ाऊंगा जब उसमें और भी ज़्यादा जो है समूह को मैं मल्टीप्लिकेशन को छोटी करना सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे मल्टीप्लिकेशन छोटी करते हैं और जल्दी जल्दी आंसर निकालते हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है मैथ में, बिल्कुल आज से तो शुरुआत की है हमने। परसेंटेज में कई क्लासेस चलेंगी और बिल्कुल मेंस लेवल तक का और बढ़िया पढ़ा दूंगा। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और मैं कंसिस्टेंसी अपनी तरफ से बनाए रखूँगा। तो यहाँ पे 11 इज वट % ऑफ 15, तो 11 कितना कम है, 4 कम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। और कंपैरिजन किससे, 15 से किया गया है और परसेंट के लिए हम लगाएंगे 100, ठीक है। और ये कटता तो काट दो, ये 3 से गया 5 की टेबल से और ये 20 पे गया, यानी कि 4 दूनी 80, 80/3। देख रहे हो, उसकी मल्टीप्लिकेशन में इतना टाइम लगा। और इसमें रेशो आप जब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मन में ही पता, देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी संख्या से कट रहा है, और वहीं पे रेशो लिख के और आप साइड आंसर निकाल सकते हैं। इससे रेशो से यह फ़ायदा कि कोई बड़ी संख्या दे रखी हो अगर आपको, तो बड़ी संख्या में आपको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या अगर कोई कट रही है तो आप उसे काट के और रेशो में लाके और रेशो से उसे जल्दी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। देख लो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी 80/3% है, यहाँ पे भी 80/3% है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सही निकलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में जो वहाँ पे टाइम लगा था वो टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे कम टाइम में। और एसएससी में कम टाइम में ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही बड़ा खेल है। ये निकला। और मैं एक दो कई क्वेश्चन और करवाता हूँ। अगर आपको अगर मैं कहूँ कि 65, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन है कि 65 इज वट % मोर है मोर देन 25, यस 25। तो आप कैसे निकालोगे, कंपैरिजन किससे किया गया है, 25 से, कि 65% कितना ज़्यादा है। ये रेशो भी निकाल सकते हैं, रेशो निकालोगे तो क्या निकलेगा, 65 और 25, ये 5 से साफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 के 15 और 5 पंजे, दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 का। हमसे पूछा गया है 65 कितना ज़्यादा है 25 से, कितना ज़्यादा है 25 से, 25 से तुलना की गई, 25 को नीचे रखेंगे, वह भी आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा, 8%, 8 ज़्यादा है, 8 संख्या 8/5 इंटू 100 करेंगे, 100% के लिए करेंगे और 5 से काट देंगे 20, यानी कि यह इससे 160% ज़्यादा है। यह मोर का निकाला है। अगर हम इसका इसी पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, रेशो से होगा 1050 इज वट % लेस देन 1350, वट % लेस देन 1350। तो आप इस क्वेश्चन को अगर वैसे घटाएंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसे रेशो में लेगा उससे पहले 1350, 0 से 0 गई, फिर 5 से कट रहा है तो और 1,
फिर 2 और 7, 21 और 27, और ये अभी भी घट रहा है, ये 7 पे गया, ये 9 पे गया, काफ़ी छोटा निकला है और 2 ही सेकंड में घट गया। तो अब देखो, अब क्या कहता है कि ये कितना कम है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, 2 कम है, किससे कितना कम है, कंपैरिजन 1350 से किया, 1350 अब क्या है, अब 9 बन चुका है, बटे में 9 रखेंगे इंटू 100, ये निकट रहा है, तो अब क्या करेंगे 200/9%, आंसर में ऐसे दे रखा तो भी ठीक है, वरना हम इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/22, 2/9% निकला। वो बड़ा करते तो पिछले वाले की तरह, जैसे पिछले में था यहाँ पे 82/3, यहाँ पे 82/3 आता वही, लेकिन यहाँ पे थोड़ी छोटी वैल्यू थी, यहाँ पे काटना आपको फिर भी आसान लगा होगा, आपको नहीं लगा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर काटते ना, यहाँ पे अगर 1050 में 1350 घटाते तो 200 का डिफरेंस आता, और फिर 200/1350 इंटू 100 करते, और एक काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, और क्या पता कहाँ पे आपका पेपर में एज हेजिटेशन होती है, कहीं कोई गलत कट गया तो फिर वैसे ही क्वेश्चन, और काफ़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, गलत हो जाता। रेशियो से निकालो, कोई बड़ी संख्या दे रखी है और वो कट रही है तो आंसर आपका वही निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। तो इस प्रकार से रेशियो से करना है आपको। मैं आपको कुछ सम देता हूँ इसके, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस है भाई, मैथ में प्रैक्टिस पूजा है जो कि डेली करनी चाहिए, मेरा मानना तो भाई यही है। क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, मान लो 85 इज what % ऑफ 95। यहाँ पे मैं लेस मोर नहीं दे रखा, क्वेश्चन पढ़ते हुए एसएससी के जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक बात जरूर देखा करो कि वहाँ पे वो कई बार क्या करता, कई बार कह देता कि 85% इज मोर या लेस, कोई भी संख्या दे रखी कि वह उसकी मोर या लेस कितनी है, और कई बार मोर या लेस नहीं देता, बच्चे के मन में यह पहले ही 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर अगला क्वेश्चन उसमें होता नहीं है, और वे सोचते हैं कि इसमें भी पूछा होगा। इसलिए जब ऐसा दे रखा हो ना कि कंपैरिजन करना हो कि या परसेंट बतानी हो कि ये इसका कितना है, तो उसमें अगर पढ़ ले कि मोर लेस जैसा कोई शब्द दे रखा है या नहीं दे रखा, अगर दे रखा तो उसके हिसाब से करें उसमें, क्योंकि उसमें अलग आंसर निकलेगा, उसमें अलग निकलेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा और आपने सिंपल निकाल लिया, मान लो जैसे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मोर लेस को देख लेते हैं कि शायद ये इसका पूछा कि 85 कितना ज़्यादा या कम है, यहाँ पे तो 85 खैर इससे कम है, तो आप इसका लेस का समझ के निकालें कि यह 10/95, लेकिन यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा कि 85 95 का कितना है, तो 85 ऊपर रखेंगे और 95 से कंपैरिजन क्या है उसे नीचे रखेंगे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 5 से काटेंगे, ये डायरेक्ट कट जाएगा, मेरे को तो पता, 5 × 5 5 9 45 और 5 दूनी 20, और ये फिर उसके बाद और तो ज़्यादा नहीं कटेगा, 85 दूनी 170/19, इसे फ्रैक्शन में भी आ जाता है, ये 170/19% निकला है। ये तो खैर मैंने क्वेश्चन कर दिया, अगले क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त एक बार ये भी ध्यान देना, एसएससी के जब पीवाई के सोल्व करो और जब पेपर में भी जाओ, क्योंकि अब सीजीएल भी है और सीजीएल के बाद ये एमटीएस और स्टेनो के पेपर भी आ रहे हैं, एमटीएस का, और ये कई सारे पेपर निकल रहे हैं एसएससी के। अब सीएचएसएल का तो हुआ ही है, आज 11 जुलाई है, आज तो लास्ट डेट है, आज सीएचएसएल का हो गया। और कमेंट करके बताना भाई कौन कौन सीएचएसएल का पेपर दे के आया इस साल का, और भाई किसी का नहीं हुआ तो भाई अभी आंसर की आ ही जाएगी, शायद 4-5 दिन में आ जाएगी आंसर की, देखते हैं, बताना किसी का हुआ हो तो, और जिसका नहीं हुआ उसको भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और सिलेक्शन की गारंटी मारी है, बस आपने कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और बुक के लिए मैं बताऊँ, आपने बुक ले लेना आप, अगर बुक के लिए अलग से बताऊँगा मैं आपको किसी दिन, हाँ, क्योंकि बुक में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, किसी दिन लाइव सेशन लूँगा उस दिन बताऊँगा आपको, आप कमेंट में बता देना बुक के ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि बुक में बाकी जो फ्रेशर होते हैं वे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें ताकि कम टाइम में और सही तरीके से हमारे प्रैक्टिस हो और हम पहली बार अटैम्प्ट में निकाल लें, क्योंकि मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए मुझे काफ़ी कुछ पता है, मैंने काफ़ी बुक ट्राई की हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है, आप बता देना कमेंट करके अगर बुक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो।
तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा और एक दो को कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा, देखने से नहीं होता मात्र। जो कलम घिसेगा वो चमकेगा। ओके, पेपर में सारे क्वेश्चन ना कर का होगा कुछ। तो क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है आपका 800 इज वट परसेंट ऑफ 1200। एक क्वेश्चन लिखिए 75 इज वट परसेंट मोर देन 50 एंड एक क्वेश्चन बताइएगा आप 970 इज वट परसेंट लेस देन 1000। और एक क्वेश्चन लिखिएगा आप 43450 का आपको 20% निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने 10% वाला भी दे दिया है, देखते हैं आप करते हैं नहीं। ये क्वेश्चन करना कुछ और बाकी पीआई को लगाना भाई। और ये क्वेश्चन के कंसेप्ट आपने नोट्स बना लेना। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो बता देना, टेलीग्राम पे डाल दूँगा मैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाकी कमेंट करके बता देना और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो। थैंक यू।